हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नविता ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूकेजी का हिंदी सिलेबस। यूकेजी के बच्चों को हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिटेल्स में शेयर करूँगी। सो सबसे पहले हम बच्चों का सिलेबस देख लेते हैं कि बच्चों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। देन मैं इन्हीं से रिलेटेड आपके साथ कुछ वर्कशीट शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि बच्चों को जितने भी स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं या फिर जितनी भी मात्राएँ होती हैं, ये किस तरीके से बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो चलिए पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को स्वर अ से अहाँ तक की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद व्यंजन क से ज्ञ तक सिखाया जाता है, जो कि बच्चों को पहले एलकेजी में सिखा चुके होते हैं, बट इनको दोबारा से यूकेजी में रिवीजन कराया जाता है। फिर आता है 2 अक्षर के शब्द, जैसे नल, कल, हल। फिर आता है 3 अक्षर के शब्द, कमल, गरम, नरम। 4 अक्षर के शब्द, अजगर, अचकन, शरबत। फिर आता है बड़ा की मात्रा, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा के शब्द। फिर उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा के शब्द, बड़े ऊ की मात्रा के शब्द, ऋषि ऋषि की मात्रा के शब्द, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग अनुस्वार, अह विसर्ग, अंग अनुनासिक, र रेफ, र पदेन, आधे व्यंजन, संयुक्त अक्षर। तो ये हो गए वो सारे टॉपिक्स जो यूकेजी के बच्चों को कराए जाते हैं। अब इन टॉपिक्स को आपको बच्चे को किस तरीके से समझाना है, जिससे कि बच्चे स्वर, व्यंजन इन सभी को सीखे, साथ ही साथ 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द के बाद आ की मात्रा से लेके अह तक की जितनी भी मात्राएं होती हैं, स्वर की मात्राएं जितनी भी होती हैं, किस तरीके से उसको लिखना है एंड किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं वो सारे वर्कशीट्स। तो सबसे पहले मैं जो आपके साथ वर्कशीट शेयर कर रही हूँ, ये स्वर एंड व्यंजन से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको बच्चे को सिखाना है कि स्वर क्या होते हैं एंड व्यंजन क्या होते हैं और इनको लिखना कैसे है, साथ ही साथ इनको पहचानना कैसे है। तो ये वो सारी वर्कशीट्स हैं, सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिनके थ्रू आप बच्चे को सारे स्वर एंड व्यंजन को पहचानना एंड लिखना सिखा सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को कराया जाता है अक्षर को अक्षर से मिलाओ। यहाँ पे बच्चे को सेम अक्षर से अक्षर को मिलाना है। जैसे यहाँ पे अ है तो बच्चे को अ से मिलाना है। उसके बाद सेकेंड है चित्र पहचान कर सही अक्षर से मिलाओ। जैसे कि ये क्या है, अनार, तो बच्चे को इसका पहला अक्षर यहाँ पे फाइंड करना है और उससे इसको मिलाना है। तो अ से अनार होता है, तो बच्चे को यहाँ पे आ को ढूंढ के अ से मैच करना है। फिर आता है थर्ड एक्टिविटी है चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखो। यहाँ पे बच्चे को चित्र को पहचान के उसका पहला अक्षर लिखना है। जैसे ये क्या है, आम, तो आम किससे स्टार्ट होता है, आ। एड़ी, एड़ी किससे स्टार्ट होती है, ए से। फिर आता है ओखली, ओखली किससे शुरू होती है, ओ। ईख, तो ई। नेक्स्ट एक्टिविटी है चित्र पहचान कर सही अक्षर पर गोला करो। यहाँ पर बच्चे को सही अक्षर पे गोला करना है चित्र को पहचान के। जैसे ये क्या है, छ से छाता, तो बच्चे को यहाँ पे छ से छाता को गोला करना है। झ से झंडा, तो यहाँ पे बच्चे को झ को सर्कल करना है। ट से टमाटर, प से पतंग। फिर है खाली जगह भरो। यहाँ पर बच्चे को खाली जगह भरने के लिए दिया गया है, जिससे कि बच्चा सारे अक्षर को पढ़ते हुए जहाँ जहाँ पे जो अक्षर मिसिंग है उसे लिखना है। जैसे यहाँ पे है अ से अनार, तो अ के बाद आता है बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ की हेल्प से आप बच्चे को स्वर एंड व्यंजन को लिखना एंड पहचानना सिखा सकते हैं। तो स्वर एंड व्यंजन की प्रैक्टिस कराने के बाद बच्चों को मात्रा सिखाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बट इनके जो वर्ड होते हैं बिना मात्रा वाले जो शब्द कहलाते हैं, वो 2 अक्षर, 3 अक्षर एंड 4 अक्षर के शब्द होते हैं, जिनको बच्चे को सिखाना होता है कि किस तरीके से व्यंजन को, 2 व्यंजन को मिला के आपस में पढ़ते हैं। 2 व्यंजन, 3 व्यंजन या फिर 4 व्यंजन। इस तरीके से बच्चों को बिना मात्रा के जो शब्द होते हैं उनको पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है फ प्लस ल, तो फ और ल को मिला के पढ़ते हैं फल। ध न धन, श ह द शहद, क म ल कमल, कमल, ख ट म ल खटमल,
अ च क न, अचकन। तो इस तरीके से आप बच्चे को 2 अक्षर, 3 अक्षर एंड 4 अक्षर के शब्दों को पढ़ना सिखा सकती हैं। उसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है बड़े आ की मात्रा। अ प्लस आ की मात्रा प्लस म, तो अ आ म, आम। न आ क, नाक। यानी यहाँ पे बच्चे को आपको बताना है कि आ की मात्रा जब लग जाती है किसी व्यंजन पे तो उस अक्षर को हमें खींच के बोलना है। जैसे पहले ये है न, और ना पे जब आ की मात्रा लगती है तो ये हो जाता है ना, नाक, नाक। ग आ ज र, गाजर। फिर आता है ई की मात्रा। ई की मात्रा में बच्चों को आप इस तरीके से सिखा सकते हैं कि र प्लस व प्लस ई। वा पे अगर ई की मात्रा बनने लग जाती है तो वहाँ पे ई का साउंड सुनाई देता है। जैसे वी, वी जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे ई का साउंड सुनाई देता है, वी ई। ठीक है, तो र प्लस वी, रवि। री श प्लस ई, तो ऋषि, ऋषि। ची री या, चिड़िया। फिर आता है बड़ी ई की मात्रा के शब्द। ज प्लस ई प्लस प। तो बच्चे को आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि जब छोटी ई की मात्रा लगती है तो हम उसको खींच के नहीं पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए द पे ई की मात्रा होती है तो हम पढ़ते हैं दी न, दिन। लेकिन अगर द पे बड़ी ई की मात्रा है तब हम उसको पढ़ेंगे दी न, दीन। यानी कि हमेशा बड़ी ई की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो तो इनको हमें थोड़ा सा जोर देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे है ज प्लस ई प्लस प, तो जीप, जीप। द प्लस र प्लस बड़ी की मात्रा, तो द री, दरी। च ई त आ, चीता। फिर आती है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा में आपको बच्चे को बताना है कि जब ऊ की मात्रा लगती है तो वहाँ पे ऊ का साउंड सुनाई देना चाहिए। जैसे पा पे ऊ की मात्रा लगेगी तो पू, ऊ निकलना चाहिए, पू ल, पुल। मुकुट, मुकुट। धनुष, धनुष। फिर आता है बड़े ऊ की मात्रा। फ ऊ की मात्रा ल, फूल। झूला, झूला। भालू, भालू। फिर आता है री की मात्रा। री की मात्रा जब हम किसी अक्षर पे लगाते हैं तो फिर वहाँ पे री का साउंड सुनाई देना चाहिए। जैसे ये व है, व में जब री की मात्रा लगती है तो ये हो जाता है वृ, वृक्ष, वृक्ष। मृग, मृग। ग्रह, ग्रह। ए की मात्रा। स ए ब, सेब। शेर, शेर। केले, केले। फिर है ए की मात्रा। प ए र, पैर। ब ए ल, बैल। क ए द, कैट। म ओ र, मोर। त ओ प, तो। क ओ य ल, कोयल। औ की मात्रा। द औ ड़, दौड़। फ अ ज, फौज। न अ का, नौका। अब आता है अंग अनुस्वार। अंग अनुस्वार जब किसी व्यंजन पे लगता है तो वहाँ पे अंग की साउंड सुनाई देनी चाहिए, अंग। तो जैसे कि झ पे जब हम अंग लगाते हैं अंग अनुस्वार को तो हो जाता है झंडा, झंडा। स पे लगाते हैं तो हो जाता है शंख, शंख। प त ग, पतंग। इसके बाद आता है अनुनासिक। जैसे कि ऊ पे लगने के बाद हो जाता है ऊंट, ऊंट। अगर ये यहाँ पे नहीं होता अनुनासिक तो हम इसको पढ़ते ऊट, बट ये ऊट नहीं है। जब ये ऊंट पे अनुनासिक लग जाता है तब हम इसको पढ़ते हैं ऊंट। चांद, चांद। सांप, सांप। फिर आता है अह विसर्ग। अह विसर्ग बच्चे को सिखाया जाता है कि जब हम अह विसर्ग लगाते हैं तो वहाँ पे हमें अह का साउंड सुनाई देता है। जैसे छ अह, छह। न म ह, नमः। उसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है र, रेफ। जो ऊपर र की मात्रा लगती है उसको बोलते हैं र, रेफ। जैसे ब र फ, बर्फ। स र प, सर्प। न र स, नर्स। रा रेफ के बाद आता है
र पदीन, जो हमेशा व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, जैसे श ऐसे लिखते हैं। श में जब हम ये वाला र लगाते हैं तो ये हो जाता है श्र, श्रम, श्रम। च क र, चक्र, चक्र। ड र म, ड्रम। फिर आता है आधे व्यंजन वाले शब्द, जैसे कि ब प्लस आधा च प्लस पूरा च और आ की मात्रा, बच्चा, बच्चा। क पे ऊ की मात्रा प्लस आधा ता प्लस पूरा ता, आ की मात्रा, कुत्ता, कुत्ता। च प्लस आधा म प्लस पूरा म प्लस च, चम्मच। इसके साथ साथ आप बच्चे को बता सकते हैं कि किसी भी व्यंजन को आधा कैसे करके लिखते हैं। जैसे ये क है तो आधा का कैसे लिखेंगे, आधा खा कैसे लिखेंगे, आधा ग कैसे लिखेंगे। साथ ही कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं जिनको हम आधा करके नहीं लिख सकते हैं, जैसे टा से टटेरा, हा से हल। तो वहाँ पर हमें बच्चे को दोहरे व्यंजन को लगाना होता है। जैसे यहाँ पे आधा ट, तो आधा टा हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे उसको 2 बार लिखते हैं। तो छुट्टी, छुट्टी। इसी तरीके से ड, डा को जब हमें आधा डा लिखना होता है तो उसके लिए हमें 2 बार यानी दोहरे व्यंजन को यूज़ करना होता है। ड डी, ह डी, हड्डी। पत्ता, भद्दा। ये सारे व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको हम आधा करके नहीं लिख सकते हैं, इनको हमें दोहरे व्यंजन में लिखना होता है, यानी 2 बार लिखना होता है। फिर है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर वो होते हैं जिनमें त्र, ज्ञ एंड श्र लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे है प त र, तो ये त और रा को मिला के बन जाता है त्र, तो प त्र, पत्र। इसी तरीके से य ज य, ज और य को मिला के बन जाता है ज्ञ, तो ये हो जाएगा यज्ञ। फिर आता है श, श में अगर हम र लगा देते हैं तो वो बन जाता है श्र, श्रवण, श्रवण। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू यूकेजी हिंदी सिलेबस। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।